सभी को प्रणाम। डे 34 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण। आज भी टाइटल की छोटे बालक के स्वास्थ्य संबंधी समस्या है। उसी के अंतर्गत हम लोग आगे देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि बच्चे का अगर शुरुआत में कभी बच्चे स्वास्थ्य संबंधी यदि छोटी छोटी घटनाएं उसके साथ हो रही हो, ऐसी स्वास्थ्य संबंधी छोटी छोटी बातें हो रही हो, तो हमें अनावश्यक चिंतित होने की जरूरत नहीं है। जैसे बच्चे दूध पीते कभी कभी उल्टियां कर देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कोई बीमारी हो गई है। हम इसका सोचे कि कोई ना कोई हमारा ही कुछ ना कुछ उसके दूध पिलाने के तरीके या फिर कोई कारण से उसको अपच हुआ हो, बहुत ज़्यादा चिंतित होने की जरूरत है। हाँ, बच्चा अगर बार बार ऐसा करता हो तो अब हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। उसी में आगे है कि 6 मास तक बच्चे को पाचन संबंधी छोटे मोटे विकार उत्पन्न होते हैं। जब उसमें ये विकार उत्पन्न होते हैं तो वह रोने के साथ साथ इधर उधर हाथ पैर फेंकने लगता है। चूंकि वह अपनी कठिनाई बता तो नहीं सकता, इसलिए उसकी हरकतों और शरीर की स्थिति को देखकर ही निष्कर्ष निकालना पड़ता है कि उसके पेट पर थोड़ा तनाव भी होने लगता है। बेचैनी और दूध उलटने के साथ साथ उसे पतली टट्टियां भी होने लगता है। ऐसी हालत में माता पिता को डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। ऐसे लक्षण जब पैदा होकर ठीक भी हो जाए तो चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका अर्थ है कि बच्चे की पाचन शक्ति ठीक है। यहाँ कहने का मतलब है कि जब तक बच्चा 6 मास तक होते उसे कई पाचन संबंधी छोटे छोटे विकार उत्पन्न होते हैं। विकार जो उत्पन्न होते हैं तो इसके कारण वो बच्चा रोता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो बहुत ज्यादा अस्वस्थ है। कोई ना कोई छोटे, जैसे हमारे शरीर है, हम बड़े हैं तो हमारे अंदर भी कुछ न कुछ कठिनाइयां तो आती हैं। तो अंतर ये है कि हम बता पाते हैं। बच्चा है बोल नहीं पाता, इसलिए वो हाथ पांव को फेंकता है, रोता है। तो हमें उसकी स्थिति पर नजर रखना चाहिए और थोड़ा सा भी अगर लगे उसके पेट पे कोई तनाव पड़ रहा है या फिर किन कारणों से रो रहा है तो इसका हम पता लगाएं और इसकी जानकारी सामान्य रूप से रखें। और अगर वो ज़्यादा उसकी तबीयत खराब लगे तो हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। शिशु रोग जो विशेषज्ञ होते हैं उनसे मिलना चाहिए। और ऐसे में जब लगे कि बच्चा ठीक हो गया तो इसके लिए बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें इजी वे में लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि बच्चे की पाचन शक्ति ठीक है। कहा जा चुका है कि माँ के दूध में लौह तत्व तथा विटामिन सी नहीं होते, इसलिए बच्चों की पाचन शक्ति ताकतवर नहीं बन पाती। बाल रोग विशेषज्ञों का मत है कि 3 माह की आयु वाले बच्चे को नारंगी, मौसमी जैसे फलों का रस थोड़ा थोड़ा पिलाया जाना अच्छा रहता है। नींबू का रस भी पानी मिलाकर पिलाया जा सकता है। कहने का मतलब है कि माँ के दूध तो अपने आप में बहुत परिपूर्ण होते हैं और इसमें लौह तत्व और विटामिन सी की कमी होती है। तो इसके लिए, इसकी भरपाई के लिए बच्चे की पाचन शक्ति तंदुरुस्त हो तो डॉक्टरों के हिसाब से यहाँ पर नारंगी, मौसमी, ये सब का जो विटामिन सी लिए हुए होते हैं उनका जूस अगर बच्चे को दिया जाए तो थोड़ा थोड़ा पिलाया जा सकता है। नींबू का रस भी दे सकते हैं, थोड़ा सा, नाम मात्रा का, क्योंकि जैसा कि बच्चे का उम्र है उस हिसाब से। कब्ज पड़ने से भी बच्चे परेशान रहने लगते हैं। इस हालत में बच्चों का मल थोड़ा खुश्क निकलता है, उस समय उन्हें तकलीफ भी अधिक होती है। कब्जीले बच्चों को दस्तावेज दवाइयाँ भूलकर भी नहीं देना चाहिए। पानी और फलों के रस से तरावट पाकर प्रायः कब्ज दूर हो जाता है। यदि न हो तो ग्लिसरीन की बत्ती का इस्तेमाल किया जा सकता है। जब बच्चे को ठोस आहार देना शुरू किया जाता है तब भी उनमें कब्ज की शिकायत होने लगती है, पर ऐसा कब्ज अपने आप ही दूर हो जाता है। यहाँ बताया जा रहा है कि बच्चे को यदि कब्ज हो या उसको मल थोड़ा सा दिक्कत से हो तो इसके लिए बहुत दिक्कत या बहुत ही कठिनाई समझने की जरूरत नहीं है, बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए वो कोई दवा देने की जरूरत नहीं है, बल्कि ग्लिसरीन की बाती बनाकर उसकी जो मल के द्वार हैं वहाँ पर अगर हम बत्ती को तो धीरे धीरे करते हैं और ऐसा घरेलू लोग उपाय करते भी हैं और ऐसे क्या होता है बच्चे का इसमें कब्ज जो होते हैं दूर हो जाते हैं। और बच्चे को यहाँ बताया जा रहा है कि कभी कभी ठोस आहार भी देना जब हम शुरू करते हैं उससे भी बच्चे में कब्ज की शिकायत होने लगती है, पर ऐसा कब्ज अपने आप ही समय के हिसाब से दूर होते चले जाते हैं। तो ये सब स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो बालक में धीरे धीरे उत्पन्न होते हैं तो बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हम थोड़े घरेलू उपाय करके सावधानी बरत कर नजर रख के हम बच्चे की इस कठिनाई को दूर कर सकते हैं। बच्चे को सर्दी भी जल्दी लगती है। सर्दी लगकर जुकाम और खांसी हो जाती है, उनकी नाक बहने लगती है तथा सूखी खांसी भी हो जाती है। इसका उपचार शीघ्र ही करना चाहिए, क्योंकि देर तक बनी रहने वाली सर्दी और खांसी फेफड़ों को प्रभावित करती है और उससे ब्रांको न्यूमोनिया होने का डर हो जाता है। बच्चे को यदि सर्दी बार बार हो और सर्दी लगकर जुकाम खांसी भी हो जाए, नाक बहने लगे, सूखी खांसी भी हो जाए,
तो इसका उपचार जो है हमें शीघ्र करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा देर तक ये बनी रहती है तो आगे चलकर यही निमोनिया का लक्षण हो जाते हैं। निमोनिया में प्रायः जब मौसम संधि काल वाले होते हैं, सर्दी गर्मी टाइप के जो होते हैं या बरसात गर्मी होते हैं, जब जो ऋतुओं की मिलन होती है, वैसे समय में कहा जाता है कि ये बीमारी जो है ज़्यादा ही प्रकट होने लगती है और इससे बच्चे की फेफड़े जो है मतलब अनावश्यक उस पर बहुत ही दबाव पड़ते हैं और वो बहुत ही उसकी तीव्रता बढ़ जाती है। तो ये निमोनिया से बचाना चाहिए, क्योंकि बच्चे के इससे क्या होता है, उसके जो मतलब लंग्स हैं और उसके जो पंजे होते हैं वो प्रभावित होते हैं। तो प्रायः हमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे को बचपन में सर्दी जुकाम से हम बचाएं। यदि हो तो उसको बहुत देर तक ठहरने ना दें, उसके लिए कोई ना कोई उपाय करें, चाहे डॉक्टर से दिखाएं या फिर घरेलू कोई उपाय करें, या फिर सबसे अच्छा उसको सर्दी खांसी से बचाने का हर उपाय करें मौसम के हिसाब से। इस निमोनिया की दशा में बच्चों का श्वास बड़ी तेजी से चलता है और नथुने जल्दी फूलते हैं और बहुत तेज बुखार रहता है। सूखी खांसी भी कम ज्यादा उठती रहती है, अतः ऐसे लक्षण सामने आने पर डॉक्टर का परामर्श लेना चाहिए। निमोनिया में जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया कि तेजी से सांसें चलने लगती है और बच्चे को तेज बुखार आ जाते हैं, सूखी खांसी भी होने लगती है, यानी बच्चा के जो मतलब इनर जो इतने भी होते हैं वो सब तकलीफ होने लगते हैं, बच्चा हांफने लगता है, बुखार से तपने लगता है। तो इन सब चीज़ों से मतलब हमें बचाने के लिए कि कोशिश करें कि बच्चे को निमोनिया ना हो, यदि हो तो डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। यहाँ बच्चों के स्वास्थ्य विकारों के संबंध में यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब विकार थोड़ी बहुत मात्रा में दिखाई देने लगे तो परेशान नहीं होना चाहिए। चिकित्सा शास्त्री को अधिक तकलीफ में भी बच्चे के लिए चिंतित होने की बात कहते हैं। इसका कारण यह बताया जाता है कि बच्चे की प्रकृति बहुत निर्मल और निर्दोष रहती है, इसलिए सामान्य विकार भी बड़ी तेजी से उमड़ कर निकलते हैं। कहा जाता है कि वृद्ध व्यक्ति के बुखार की परवाह जितनी 102 डिग्री में करनी चाहिए, बच्चे को 105 डिग्री बुखार होने पर उससे ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि उपचार इलाज का प्रबंध न किया जाए, उपचार तो कराएं, पर उन स्थितियों में अभिभावक जिस बुरी तरह से परेशान होते हैं वो निराधार है। यहाँ गुरुदेव आधार बता रहे हैं कि जो स्वास्थ्य संबंधी विकार उत्पन्न होते हैं और वो थोड़ी बहुत जब दिखाई देने लगते हैं तो हमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है और यहाँ चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे की जो प्रकृति होती है बहुत निर्मल और निर्दोष रहती है, इसलिए सामान्य विकार भी बड़ी तेजी से उमड़ कर निकलते हैं। और यहाँ यही बताया जा रहा है कि जितनी परवाह अगर बड़े लोग के बुखार 102 डिग्री में करनी चाहिए, अगर बच्चे को 105 डिग्री बुखार भी हो जाए तो उससे ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि हम उसका चिंता न करें, बल्कि चिंता करें लेकिन उपचार भी कराएं, परेशान इतना ना हो कि हम अपने मूल जो काम है उसको ही भूल जाएं। बच्चे को डिप्थीरिया, पोलियो, चेचक, कॉलरा एवं BCG के टीके भी समय पर लगवा लेना चाहिए। कुछ टीके इतने तेज जरूर होते हैं जिनमें बुखार आदि आने लगते हैं, पर इस कारण उनके स्वास्थ्य की रक्षा पंक्ति बनाने से पीछे न हटा जाए। साथ ही माँ अपने खान पान और रहन सहन में भी थोड़ी सावधानी रखे तो बच्चे की कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो होती है अपने आप हल हो जाती है। यहाँ पर फिर से माता की मतलब भूमिका आई कि बच्चे में ये सब जो बीमारियां हैं, डिप्थीरिया, पोलियो, ये सब चेचक, इन सब के टीके तो लगने ही चाहिए। साथ साथ कुछ टीके ऐसे होते हैं कि प्रायः उसको लेने के बाद बच्चे में फीवर आने की प्रवृत्ति होती है और ऐसा होता भी है, तो इस प्रवृत्ति को भी बहुत ही सामान्य माना जाता है। और टीका लगाने के केंद्र पर हम जाते हैं तो हमें ये सावधानी बस बताया भी जाता है कि हो सकता है बच्चे को फीवर आए तो बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है। उसको पैरासीटामोल जितना भी जो भी mg देने का हो वो बता दिया जाता है, खुराक कितनी देनी है वो सब उपाय बताए जाते हैं। SOS रहते हैं, अगर फीवर आए तो देना है, नहीं आए तो नहीं देना है। तो उसी तरह अगर इस तरह का होता भी है तो बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुखार आदि लगते हैं उनके स्वास्थ्य की रक्षा पंक्ति बनाने के पीछे न हटाए और बच्चा को हमारा फीवर हो ना जाए इसके लिए हम टीके तो नहीं लगा सकते हैं। अभी कोरोना चल रहा है तो अभी कोरोना में क्या है, जो भी कोरोना का टीका लेते हैं तो प्रायः देखा जाता है 1-2 दिन तक सुस्ती बनी रहती है, तो किसी के हाथ नहीं उठते हैं, तो किसी को फीवर आ जाते हैं या फिर किसी को कुछ नहीं होते। तो इससे का मतलब ये थोड़ा नहीं कि हम लोग कोरोना का टीका नहीं ले रहे हैं। इसी तरह बच्चे के जो टीके हैं, चाहे डिप्थीरिया का हो, पोलियो का हो, चेचक का हो, कॉलरा का हो, जिस रूप का हो, अगर हम टीके ये सोच के तो नहीं दिला सकते कि उसको फीवर आ जाएगा। इसलिए हम इसमें उसकी उसके स्वास्थ्य रक्षा की पंक्ति से पीछे ना हटे और माँ अपने साथ साथ अपने खान पान में भी साथ साथ ध्यान रखे, क्योंकि माँ के दूध पे बच्चा डिपेंड रहता है। तो उस समय तक बच्चे को माँ को अपने भी खान पान पे ध्यान देना चाहिए ताकि बच्चे में किसी तरह पेट संबंधी कोई विकार ना हो
क्योंकि बच्चे, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा भी था कि गर्भ संस्कार में या गर्भाधान में या फिर बच्चे के गर्भ में रहने गर्भ शिशु पर माँ के द्वारा जो भी खाए पिए जाते हैं उसका रसाहार जो है बच्चे में उसके नाभि के नाल के द्वारा जाते हैं। तो हम यहाँ फिर जब दूध फीडिंग कराते हैं तो वहाँ भी तो बच्चे किसी न किसी रूप में माँ का रसाहार ले रहे हैं। तब यहाँ पर माँ का खान पान का बहुत ही कह सकते हैं कि रिफाइन होने की ज़रूरत है खान पान में, ताकि सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि ताकि बच्चे के, छोटे बालक के बच्चे में स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्याएं आने ना पाए। तो एक माता के रूप में जो भूमिका जितने निभा सकते हो कोशिश करें कि बच्चे के स्वास्थ्य का हम ध्यान रखें, और भी जो घर में फैमिली होते हैं वो भी बच्चे के स्वास्थ्य संबंधी ध्यान रखें, उनके हाव भाव पे, उनके भाव भंगिमा पे, उनके जो भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उनको हल करने का उपाय सोचें। और सबसे अच्छी बात है कि सावधानी हम बरतें। तो आज का स्वाध्याय यहीं समाप्त करते हैं। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।